सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस, बल्कि हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्यों करेंगे, हम तो इस कॉलम को देखेंगे ना कि ये इस कॉलम को हम अपडेट कर रहे थे। हमने किया, आ गया जी एड्रेस लाइन 1। तो हमारी ये एक हमने एक यूनिफाइड एक बना लिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया एड्रेस का यूनिफाइड इस टेबल के अंदर। अच्छा जी। अच्छा, ये कुछ भी हम प्लान नहीं कर रहे हैं, हम रन टाइम पे देख रहे हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। आप अगर इस पे थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, हम सोच सोच के समझ के क्या क्या कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए मजीद देखते हैं जी। इसको ज़रा मैं दोबारा चलाऊं। अब हम एक काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। मेरे पास स्टेटस के बिहाफ पे एक टेबल बनाते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर्स का, ठीक है। अब हम एक टेबल बनाते हैं कंप्लीटेड ऑर्डर्स का स्टेटस के बिहाफ पे। ओके, ऐसा करते हैं, आइए जी। ये क्रिएट a new table with only orders, ठीक है। क्या करेंगे हम, क्रिएट टेबल completed underscore orders as क्या है, सिलेक्ट नहीं काम करेगा ये, क्योंकि ये उसका सिंटैक्स है एस करके जो मैं लिख रहा था ना ये। इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ अभी। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा, select all from sales data underscore etl where status is equals to completed, ठीक है। completed है हमारे पास में, shipped on hold, shipped on hold, खाली completed भी होना तो चाहिए। resolved, shipped, shipped है, completed के बजाय shipped है। resolved, shipped देखते हैं पहले, बनाने से पहले देखते हैं। select distinct status, इन प्रोसेस शिफ्ट, शिफ्ट हम वो देखते हैं कि कौन कौन से हम शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। शिफ्ट वाले ऑर्डर्स हम इसमें भेज, इसका एक अलग से हम टेबल बना लेते हैं कि ये ऑर्डर्स हमारे शिफ्ट हैं। अच्छा जी, 2617 ऑर्डर्स हमारे शिफ्ट हैं। और अगर हम देखते हैं कि ये शिफ्ट से हटके कितने हैं, ओके सिर्फ 206 हैं जो हमारे इन प्रोसेस या जिस पर डिस्प्यूट चल रहा है। बाकी हमें शिफ्ट वाले ऑर्डर्स हमें देखना है, या जो ऑन होल्ड हैं वो सब मिला के 206 हैं। जो हमारा मेजर चंक है, जो हम रोज़ाना देखेंगे, रोज़ाना ईटीएल करके लोड कर रहे होंगे, इधर भी आप लोगों को अपस्टार्ट की कमांड चलानी होगी। ये देखना होगा कौन से ऑर्डर्स ऑलरेडी हैं और कौन से ऑर्डर्स उसमें नहीं हैं। खैर, तो क्रिएट ऑर्डर टेस्ट में मैं चलाता हूँ तो अच्छा, क्योंकि इसमें ये नहीं चलेगी ना ये वाली कमांड, इसके अंदर हम लोगों को इस तरीके से करें, सिलेक्ट ऑल इनटू कंप्लीटेड ऑर्डर्स। अब ये वन टाइम तो मैंने लोड कर दिया। अब अज्यूम करें नेक्स्ट डे आप लोगों के पास कुछ ऑर्डर्स जो 206 इन प्रोसेस थे उनमें से कुछ और भी कंप्लीट हो गए। अब वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको अपस्टार्ट की कमांड बनानी हो, चलानी होगी। कि आप ये देखेंगे कि कौन सा मैच मैंने कल कराया था ना, एक सेकंड मैं दिखाता हूँ। मतलब मैंने परसों आप लोगों को पाइथन, मैंने आपको सीक्वल की क्यूरीज बीआई टास्क वाले के अंदर दिखाई थी। ये आ गए सीक्वल स्क्रिप्ट्स, यूजर बल्क क्रिएशन, यूजर इंक्रीमेंटल लोड, क्रिएट टाइम एंट्रीज, आई थिंक ये है। यस, दिस, आपको ये मर्ज स्टेटमेंट चलाना होगा। ये मर्ज स्टेटमेंट आपको पूरा
इंक्रीमेंटल लोड करना होगा या डाटा को अपडेट करने के लिए, ये आपको चलाएंगे। या ये मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, ये मैं चला नहीं रहा, ये आप लोग खुद चलाएंगे। ठीक है, ये मैंने आज तो इस डाटा को लोड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डे बहुत सारा डाटा ऐसा हो सकता है कि वो चेंज हो गया हो। अभी तक तो अब जैसे ये 206 ऑर्डर्स हैं, फर्स्ट करें आज के दिन इसमें से 20 ऑर्डर्स और शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब आपको अपसर्ट की कमांड चलानी है यहाँ पे, और वो कैसे चलानी है ये आप लोग खुद एडजस्ट करेंगे। यहाँ मैं डाल रहा हूँ, इसको आप यूज करते हुए यूज ब्लो कमांड टू गेट नॉन shipped orders and refactor upsert code as per need। ये आप लोगों ने करना है, ये मैं यहाँ पे आपको कमेंट में दे रहा हूँ, ये आप लोग करेंगे इसको एडजस्ट। ठीक है, और ठीक है, इस 206 को इस क्वेरी को आपने इस मर्ज के स्टेटमेंट में, अपस्टार्ट के स्टेटमेंट में मर्ज करना। बहुत आसान है, देखने में लेंदी, लेकिन बहुत, मैं आपको दोबारा इसको डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ। वैसे तो मैं इसको कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मर्ज यूजर्स एज टारगेट, ये टेबल का नेम है। तो यहाँ पे आपका क्या टेबल का नेम आ जाएगा, ये आ जाएगा यूजिंग यूजर स्टेजिंग, ये एक और टेबल है। जैसे कि मैंने अभी एक टेबल बनाया है कंप्लीटेड ऑर्डर्स का। ठीक है, एक आपका कंप्लीटेड ऑर्डर्स आ जाएगा एज अ टारगेट, यानी कंप्लीटेड ऑर्डर्स इधर आ जाएगा, सेल्स डाटा ईटीएल यहाँ पे आ जाएगा, और इनके दरमियान जो ज्वाइनिंग कंडीशन होगी वो ऑर्डर नंबर होगा इन दोनों के दरमियान। ठीक है, अब आप बिलो स्टेटमेंट चेक करेंगे कि अगर, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी हमने चीज़ें शामिल की हैं, बहुत सारे कॉलम शामिल किए हैं। आप इसमें सिर्फ एक ही कॉलम शामिल करेंगे जो कि आपका है क्या, जो कि आपका है स्टेटस का। कहाँ गया स्टेटस का, आप स्टेटस को मैच करवाएंगे ऑर्डर के ऊपर। अगर ऑर्डर मैच हो रहा है और देखना उसका स्टेटस डिफरेंट है, तो क्या कर दो भैया, अपडेट कर दो किसको, स्टेटस कॉलम को स्टेटस के साथ। इफ व्हेन नॉट मैच बाय टारगेट, अगर टारगेट में मौजूद ही नहीं है, सिरे से ही नहीं है, तो क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। इन वैल्यूज को सेट करके ये आप इंसर्ट करवाएं। अब मैं आगे और क्या दे सकता हूँ, आगे मैं और क्या कर सकता हूँ, देखते हैं जी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब आखिरी चीज़ और देख लेते हैं इसमें। आखिरी एक कॉन्सेप्ट जो मुझे इसको देख के समझ आ रहा है, इसको हम करते हैं कॉन्टैक्ट लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना है स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए। स्टैंडर्डाइजिंग कॉन्टैक्ट नेम्स फॉर कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेटिंग और रिपोर्टिंग। ठीक है, बहुत वही 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 कमांड है उसकी, सिंपल सी अपडेट। अरे क्या हो गया, मेरी उर्दू आ गई इधर। अच्छा, ये डाटा आप लोग एन वार चार में सेव कर सकते हैं। देखिए लकीली आ गया ये डाटा। अगर मैं किसी इसमें सेव कराना चाहूँ और मेरे पास वार चार है डाटा टाइप, तो ये सेव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एन वार चार है तो ये इसको एज इट इज सेव कर लेगा। इस तरीके से आपको चाइनीज सेव करवानी है, जैपनीज सेव करवानी है, अरबिक सेव करनी है, फारसी सेव करनी है, रशियन सेव करनी, कितनी मुख्तलिफ किस्म के करेक्टर्स होते हैं, तो वो सब एन वार चार में सेव होता है। खैर, अब हम करते हैं सिंपल अपडेट सेल्स डाटा अंडरस्कोर ETL। ठीक है, सेट कॉन्टैक्ट लास्ट नेम इक्वल्स टू अपर केस करके हम कॉन्टैक्ट लास्ट नेम सेव करते हैं। किधर गया कॉन्टैक्ट लास्ट नेम,